अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट है। जैसा कि आप तमाम मेंबर्स जानते हैं जो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं वीकली बेस पर एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड। आप तमाम नए आने वाले मेंबर्स जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताता चलूँ कि वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर मैं आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्टली गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस होता है। और समटाइम अगर कोई सब्सक्राइबर डिमांड करे कि मुझे इस पेयर पर एनालिसिस चाहिए तो मेरी कोशिश होती है कि उस पेयर को भी कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में भी हम गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक की जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बैकएंड पे मैंने जितने भी वीकली बेस पर फॉरेक्स फोरकास्ट किए हैं मैं कितने % एक्यूरेट होता हूँ, मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। इवन के इससे जो पिछला फॉरेक्स फोरकास्ट है आप वो भी एक बार देख लें और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी आप एक बार करंटली वॉच कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो एक लॉजिक बेस पर होता है, जिसमें मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरऑल वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की जो रेशो है वो अगर मैं ये कहूँ कि 90% अबव मैं करेक्ट होता हूँ तो ये गलत नहीं होगी। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई की क्या मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है। इवन कि आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं, आपको ये समझ लें कि सब कुछ पता है, लेकिन एट दी एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप वॉश करवा चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे इस फेज से निकला जाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का हल है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि मोस्टली रात को लाइव जूम पर होती है। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्री मास्टर क्लास जो मैं लाइव जूम पर करता हूँ वो आप सबके लिए ही डिज़ाइन की गई है जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट द क्रिएटिव ट्रेडर्स पर। thecreativetraders.com जो कि मैं मेंशन भी कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और आपको मेरे वर्चुअल इंस्टीट्यूट पर एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 25,000 है। लेकिन अब कोर्सेज़ तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने भी बहुत से कोर्सेज़ ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मेरे कोर्स की खासियत ये है कि आपने 20% अमाउंट पहले पे करनी है जो बनती है तकरीबन 5,000 रुपया। बाकी 80% जो अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप 5,000 रुपया पे करने की सलाहियत रखते हैं, वो 5,000 रुपया भी यकीन करें उस मद में लिया जा रहा है कि उसमें वेबसाइट की मेंटेनेंस, वीडियो होस्टिंग की मेंटेनेंस, ये ख़र्चा सिर्फ ये एक्सपेंस निकलता रहे। और अगर ये भी यकीन करें कि अगर ये भी एक्सपेंस मैनेज हो सके तो मैं ये बिल्कुल फ्री कर दूंगा। लेकिन मिनिमम सी अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपने सेल्फ इन्वेस्ट करने हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करने हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला उसके जो मुकम्मल रिव्यूज़ हैं वो आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे। इवन के जो ऑलरेडी लूज़र ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को, लूजिंग ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में जब कन्वर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर किए। तो मुकम्मल फीडबैक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। लास्ट तक इस फॉरेक्स फोरकास्ट को देखिएगा। स्टे विद मी।
जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। सबसे पहले इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम जो कि मैं अपने रिसेंटली फोरकास्ट में कहता आ रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बुलिश हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक टूल यूज़ किया वीसी क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस का, जो आपको लाइव मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई शो करता है। ये वाहिद टूल है जो आपको लाइव मार्केट का जो वॉल्यूम है उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई शो करता है। इस पूरे मूव की अगर मैं बात करूं, ये 1 2 3 कैंडल्स का पूरा मूव, यहाँ पर आप देखें तो रिसेंट मूव से यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आई है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंडल्स, ये जो ग्रीन कलर की 4 कैंडल्स एक ही लाइन में बनी है। यहाँ पर देखें तो डिमांड मज़ीद इंक्रीज़ है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, डिमांड भी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है रियल वे में मार्केट ऊपर जा रही है, किसी किस्म का ट्रैप नहीं किया जा रहा आपको। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ की है, अपर ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमारी मैच होती है ऑलमोस्ट 2400 के फिगर पे। 2370 से लेकर 2400 के फिगर तक मैच करती है। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ बियरिश होने जा रही है, लेकिन करेक्टिव मूव है, क्योंकि मार्केट जब मंथली में बुलिश हो तो वीकली के हिसाब से सिर्फ करेक्शन लेने नीचे आती है। ये नहीं कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है आपका, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी वीसी के मेंबर्स हैं उनको तो ऑलरेडी काफ़ी हेल्प मिलती है इस टूल को इस्तेमाल करते हुए जब मैं फोरकास्ट करता हूँ। जो नहीं है वो डेफिनेटली जो भी अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन जो पहलू मैं बताता हूँ मार्केट के कि इस रुख मार्केट बैठे तो आपने ऐसे करना है, इस रुख बैठे तो आपने ऐसे करना है, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आप देखें 2 ग्रीन कलर के कैंडल बने, टॉप पे मार्केट ने एक हाई दिया। ये हाई किस स्पेस पर दिया मार्केट ने, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट बुलिश थी, रिजेक्शन आई, रिजेक्शन में ही हमें सप्लाई देखने को मिली। इस बुलिश मोमेंटम का मतलब है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी। तो बिल्कुल करेक्शन देने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई और उससे ज़्यादा ऊपर गई, लेकिन जब ज़्यादा ऊपर गई तो डिमांड लेस देखने को मिली, वेरी लेस डिमांड। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, अब मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आ रही है। यहीं से क्लियर कट पता चल गया था, अगर आपके पास भी ये टूल अप्लाई किया होता आपने तो यहाँ पर आपको क्लियर कट पता चल गया था। बेशक मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर रही है तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा नहीं है। अगर तो मार्केट ऊपर जा रही है डिमांड को ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, तो मार्केट नीचे। अब मार्केट आ रही है डाउन साइड। डाउन साइड में स्टिल अभी तक तो सप्लाई इतनी आई है। ठीक है, इसको मज़ीद मैक्रो लेवल पर जाके हम देखते हैं कि मार्केट का अगला रुख क्या हो सकता है। एक करेक्टिव वेव इसने देनी है, तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पर हमें अब कंपैरेटिवली, अगर सिर्फ आप इतने से हिस्से का एनालिसिस करें ना सिर्फ, तो आपको सप्लाई ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, सप्लाई यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे मार्केट 2300 के लेवल से ऊपर है। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा देखने को मिली है। लास्ट टाइम भी डिमांड कोई ख़ास नहीं आई, लेकिन अब की बार जो मार्केट नीचे आ रही है उसमें कोई इतनी ख़ास सप्लाई भी नहीं आ रही। वीकली पे ये अच्छी सप्लाई देगा हमें, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक नॉर्मल सप्लाई है, बहुत कम। अच्छा, 4 आवर का सिनेरियो ये कि 4 आवर में सप्लाई आना स्टार्ट हुई है, लेस डिमांड। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेम लेवल देख लें, मार्केट बेशक ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज़ किया, लेकिन डिमांड जो है वो यहाँ पर लेस थी, तो कंफर्म था मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर सप्लाई हमें अच्छी देखने को मिली है, तो इस सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए डाउन साइड के जो लेवल हम निकाल सकते हैं वो 2300 का लेवल है, 2275 का लेवल है, 2250 का लेवल है। तो यहाँ पर 4 आवर के हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ भी किया। मार्केट फ़िलहाल क्या कर रही है, फ़िलहाल मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। यहाँ की भी बात करूँ तो मार्केट ने एक लो ये दिया और मज़ीद एक लोअर लो ये भी दे दिया। सप्लाई भी ज़्यादा है,
तो डाउन साइड पे आपने जो लेवल देखने हैं वो 2308 से नीचे यहाँ पर क्लोज़ करता है, 2300 के लेवल से नीचे क्लोज़ करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली 2275 आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी रिमेंबर, ये जो इतना एरिया है ना इसके अंदर, ये वाला एरिया, इसमें आपको सिर्फ शेडो मिल सकता है, ठीक है। मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे आके लेट सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, यहाँ तक बेशक क्लोज दे देती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक शेडो मिला, शेडो के बाद फ़ौरन मार्केट वापस, ये सिनेरियो ज़हन में रखिएगा। 1 आवर पे मैं आपको दिखा दूँ, सप्लाई ज़्यादा 1 आवर पे फ़िलहाल के लिए, और डिमांड तो वेरी लेस है, लेकिन कंपैरेटिवली सप्लाई मज़ीद ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन पिछली वाली सप्लाई से कम। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग कर सकती है, लेकिन डाउन मूव मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, डाउन साइड पे आपने कौन से लेवल देखने हैं। अब बात करते हैं अपसाइड मूवमेंट की। अपसाइड मूवमेंट में क्या सिनेरियो हो सकता है? तो अपसाइड मूवमेंट में आपने स्टार्ट ही 1 आवर से करना है। 1 आवर से आपने जो मेन एरिया निकालना है ना 1 आवर का, वो आपका ये वाला निकलेगा, ठीक है। अगर शेडो टू शेडो लगाएंगे इतना एरिया निकलेगा, क्लोज टू क्लोज लगाएंगे तो ऑलमोस्ट इतना एरिया निकलेगा आपका। तो ये आपका एरिया निकलता है जनाब 2340 से लेकर 2350 तक, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में बात करें तो मार्केट जब तक 2350 से ऊपर जाके क्लोज़ नहीं ना होती, और तब तक आप मार्केट का एक बुलिश सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और प्लस अगर साथ 2363 का लेवल ब्रेकआउट दे रहे तो वो तो मोर बुलिश है ना, ठीक है। अच्छा, अप साइड का एक सिनेरियो मैं और बता दूं, मार्केट यहाँ से निकले, ज़हन में रखिएगा, मार्केट यहाँ से निकले अप साइड में, यहाँ तक आए बस, ठीक है, और यहाँ पर अगर चर्निंग करते हुए मार्केट हायर हाई दे गई आपको चर्निंग में, तो मार्केट सिंगल कैंडल यहाँ पर आपको दे सकती है, ठीक है, सिंगल कैंडल आपको यहाँ पर दे सकती है। बाकी इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाती हैं। मैं जितना बताता जाऊँगा आप उतने कन्फ्यूज़ होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैं आईसीटी की मुकम्मल मास्टर क्लास में करने जा रहा हूँ वेरी सून। उसकी अपडेट आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और गोल्ड का जो भी लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो भी आपके साथ मज़ीद व्हाट्सएप पर और मेरे फेसबुक ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फेसबुक ग्रुप में मैं मोर एक्टिव होता हूँ, आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। गोल्ड सिनेरियो क्लियर। अब आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई में मंथली से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। मंथली सिनेरियो सबसे पहले आपने ये देखना। मंथली सिनेरियो में मैंने ऑलरेडी एक एरिया मार्क किया हुआ था, क्योंकि मार्केट ये वाला जो एरिया ना मार्केट का रिजेक्शन एरिया, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर स्टे कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, डैट्स वाई मार्केट यहाँ पर स्टे कर रही है। तो अभी भी हमें ये एक काइंड ऑफ हैमर टाइप ये कैंडल देखने को मिल रहा है। पिन बार इतना एग्जैक्ट कंसीडर नहीं होगा, व्हाटएवर कह भी सकते हैं। ओवरऑल बुलिश है, लेकिन क्यूमुलेटिव बाइंग यहाँ पर कम हो रही है, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है बायर्स का वो थोड़ा सा इस लेवल पर कम हो रहा है। इसको वीकली में करेक्ट करते हैं, तो वीकली में करेक्ट करें तो अभी बिल्कुल वही सिनेरियो कि मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन डिमांड लेस देखने को मिल रही है। डेली पे इसको देख लें, डेली पे तो डिमांड आ रही है लेकिन डिमांड डिक्रीज़ होती जा रही है। ऑन दी अदर साइड सप्लाई तो इतनी ख़ास नहीं है। 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ना यहाँ पर सप्लाई आई है इस लेवल पे, यहाँ पर सप्लाई देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड भी मूव दी है, जा रही है, लेकिन डिमांड कुछ इतनी ख़ास अभी देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर आप सप्लाई को मद्देनज़र रखें तो हमें यहाँ पर जो सप्लाई है वो लेस देखने को मिली है, ठीक है, इस एरिए पे अगेन। तो यहाँ से मार्केट का जो मेन है वो क्लोज़ करना बनता है सबसे पहले 157.4 पे, उसके बाद 157.75 पे ये क्लोजिंग मार्केट की देनी बनती है। फिर मार्केट का बुलिश सिनेरियो आपने देखना है, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ओवरऑल जिस एरिया में फॉल कर रहे हैं
ठीक है, उसमें हमारे पास ऊपर 158 का लेवल है। ठीक है, प्लस ये आपने लाजमी ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक शेडो आएगा हाफ तक और फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता इस सारे गैप को फिल करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसमें एक रेजिस्टेंस एरिया ये भी निकाल सकते हैं, ये वाला भी हाई निकाल सकते हैं, मैटर नहीं करता। 158.25 है, ये 158 पूरा है। 58 से 58.25 तक आप पूरा एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है अच्छी डिमांड के साथ, तो फिर समझ आती है मार्केट अपसाइड में निकलती है। अदरवाइज़ फिर नीचे हमारे पास एक मेन लेवल हमारा फ़िलहाल के लिए, फ़िल वक्त के लिए हमारा एक मेन लेवल ये वाला होगा। ठीक है, 156.4 का लेवल, ये ब्रेकआउट हो गया तो 155.7 पे आपको मार्केट मिलेगी। वो ब्रेकआउट हुआ तो नीचे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन हुई, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से रिजेक्शन हुई तो ये हाई ब्रेकआउट होना चाहिए 157.4 का, और क्लोजिंग के साथ वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे कंसीडर करना है। वेल, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगी। उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं या फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और आईसीटी की मैं मास्टर क्लासेस करने जा रहा हूँ, उसकी अपडेट आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। प्लस फर्दर अगर आप ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं तो उसकी मास्टर क्लास की डिटेल्स भी आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मज़ीद आपका जो फेवरेट पेयर है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, आपका अकाउंट हैज पे है, तो आप उसके लिए भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, तो उसके लिए मेरी स्पेशल मास्टर क्लास है जो आपने ज्वाइन करनी है, लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। प्लस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।